सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि क्लो और लूसीफर ने रोबी के खूनी का पता लगाया था और क्लो जिमी के पास पागल खाने में मिलने गई और उसने लूसीफर के बारे में पूछा क्योंकि उसे उस पर शक हो रहा था। मगर जिमी लूसीफर का नाम सुनते ही डर गया और जोर से चिल्लाता है कि वो एक डेविल है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की परेशान होकर बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है और वहाँ से नीचे कूदने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे लूसीफर आ जाता है और उसे कहता है कि यकीन मानो, कूदने से काफी सुकून मिलेगा। लड़की कहती है कि क्या इसे दर्द नहीं होगा। लूसीफर कहता है कि अगर कूदोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। लूसीफर की बात मानकर लड़की छलांग लगा लेती है, मगर नीचे स्विमिंग पूल होता है और वहाँ पर पार्टी चल रही होती है जो टाई नाम के एक फेमस फुटबॉलर ने ऑर्गेनाइज की थी। लूसीफर शराब का गिलास लेकर पार्टी की भीड़ में टहलता है। वहाँ पर एक एली नाम की लड़की टाई को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करती है, लेकिन टाई मना कर देता है। लूसीफर टाई के पास जाता है और कहता है कि एली कितनी खूबसूरत लड़की है। टाई लूसीफर को पहचान जाता है कि वो लक्स क्लब का मालिक है जो लोगों पर एहसान करता फिरता है। लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम जैसे आदमी आजकल कहाँ मिलते हैं जो लॉस एंजलिस में लड़कियों से घिरा रहता है। टाई बताता है कि मेरे एजेंट ने मुझसे पार्टी रखने को कहा, वो चाहता है कि मैं थोड़े मजे करूं। लूसीफर टाई को कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो टाई कहता है कि मैं चिल करना और मास्टर शेफ देखना चाहता हूँ। उसके बाद टाई एली के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर उस लड़की से मिलता है जो पुल में कूद गई थी। लूसीफर उसे अपना परिचय देता है, लेकिन वो लूसीफर को लूसीफर मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं लूसीफर से मिल चुकी हूँ, उसने लास्ट वीक रेप कंपटीशन में हिस्सा लिया था। लूसीफर कहता है कि ऐसी बेहूदी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। तो लड़की कहती है कि ये बात भी कम बेहुदा नहीं है कि तुम खुद को वो इंसान बता रहे हो जो तुम हो ही नहीं। अगले दिन टाई लूसीफर के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे तुम्हारा एक एहसान चाहिए। और लूसीफर हाँ कर देता है। वही घर पर क्लो अपने लैपटॉप में डिम किंग हिप्नोटिज्म के बारे में सर्च कर रही थी। तभी उसके पास ट्रिक्सी आती है और उससे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। क्लो से बताती है कि लूसीफर ने कुछ ऐसी चीजें की जो इम्पॉसिबल है। ट्रिक्सी कहती है कि क्या लूसीफर जादूगर है। क्लो कहती है कि मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रिक्सी ने उन्हें कहा कि आप लूसीफर से क्यों नहीं पूछती कि वो कौन है। क्लो बताती है कि कोई भी जादूगर अपना राज नहीं बताता। तभी क्लो का फोन बजता है और वो सोच में पड़ जाती है कि लूसीफर के पास उसका नंबर कैसे आया। लूसीफर उससे टाई के घर पर आने को कहता है और क्लो टाई के घर पहुंच जाती है। वहाँ लूसीफर उससे पुल में तैरती हुई एली की लाश बताता है। उस लाश की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि एक मर्डर है। क्लो टाई से पूछताछ करती है। टाई क्लो को बताता है कि आज जल्दी उठ गया और पानी पीने के लिए नीचे आया और उसने पुल में एली की लाश देखी। क्लो से पूछती है कि क्या तुम एली को जानते थे। टाई बताता है कि मैं कल उससे पहली बार मिला था और उसने उसका नाम एली बताया था। टाई क्लो को उसके गेस्ट की लिस्ट देता है और पार्टी की फुटेज दिखाता है। लूसीफर क्लो को तंग कर रहा था, इसलिए क्लो से बाहर निकाल देती है। उसके बाद क्लो इन्वेस्टिगेशन करती है। तभी वहाँ पर डेन आ जाता है। क्लो को एली की कार की चाबी मिलती है, जिससे वो कार के पेपर से एली की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। क्लो और डेन के पास एक ऑफिसर आती है और कहती है कि डिटेक्टिव मुझे बेडरूम से कुछ मिला है। क्लो और डेन टाई के बेडरूम में जाते हैं। उन्हें वहाँ एली के नाखून से मैच होने वाला एक सबूत मिला। वहीं लूसीफर को बाहर एक फोन मिलता है जिसमें टाई और एली का सेक्स वीडियो होता है, जिसे लूसीफर देख रहा था। फिर उस वीडियो को क्लो देखती है। ये देखने के बाद क्लो टाई को एली के खून के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। टाई लूसीफर पर आरोप लगाते हुए कहता कि काश मैं तुमसे मिला ही नहीं होता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लूसीफर क्लो को बताता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा क्योंकि टाई ने सिर्फ एली के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। लूसीफर आगे की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लो उसकी बात को टाल देती है। उसके बाद लूसीफर अपने बार में पहुंच जाता है, जहां पर मेज लूसीफर को कहती है कि तुम्हारे लिए क्लो का फोन आया था, वो तुम्हारे खर्चों के बारे में जानना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कल रात तुमने तर्जाना की सस्ती होटल जेनी विंग में रात बिताई है और किसी ने जेनी विंग में तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख का बिल चुकाया है। लूसीफर कहता है कि तर्जाना में रात गुजारने से पहले महल वापस जाना पसंद करूंगा। लूसीफर कहता है कि कोई मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर लूसीफर डॉक्टर लिंडा से मिलने उसके घर पर जाता है और उसे बताता है कि कोई बेरुपया मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो लिंडा उसे बताती है कि एक बार उसके साथ भी
लेकिन बैंक और इनकम टैक्स वालों से बात की और सब कुछ ठीक हो गया। लूसीफर कहता है कि तुम हो और मैं हूँ। क्लो टाई के एजेंट से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुँचती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपको उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। वहाँ पर लूसीफर भी होता है। क्लो लूसीफर के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूसीफर कहता है कि मैं एली के कातिल को ढूंढकर उसे सजा देने आया हूँ। फिर क्लो और लूसीफर टाई के एजेंट हैंडसम के पास पहुँच जाते हैं। हैंडसम कहता है कि मैं पार्टी में नहीं आया था। क्लो कहती है कि आपने एली की मौत के पहले उससे बात की थी, मगर हैंसन उसे कुछ नहीं बताता। इसलिए लूसीफर अपनी पावर का यूज करके उससे उसके दिल की बात पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। हैंसन कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एजेंट बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे अपने क्लाइंट को हर हाल में बचाना होगा। क्लो कहती है कि तुम हमें सब कुछ बताओ, उसके बदले में तुम्हें सबके सामने अरेस्ट नहीं करूंगी। और क्लो से बताती है कि एली को एक एजेंट का फोन आया था कि उसे काम देगा और उसे बदले में एजेंट के क्लाइंट के साथ रात गुजारनी होगी। हैंसन कहता है कि मैंने एली को फोन किया था और टाई के साथ रात गुजारने के लिए कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि टाई अपनी एक्स को भूल जाए, क्योंकि डेबरा धीरे धीरे टाई पर हक जमाने लगी, उसे काबू में रखने लगी थी। उसे लगने लगा कि वो टाई मैनेजर है, इसीलिए मैंने टाई से कहा कि वो डेबरा को छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए मैंने डेबरा पर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगवाए, क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की को टाई के साथ नहीं देखना चाहती। और एक बार जब उसने एक लड़की को टाई के साथ देखा तो उसने उस लड़की की नाक तोड़ दी। इससे लूसीफर और क्लो को लगता है कि डेबरा ने ही एली को मारा होगा। उसके बाद क्लो और लूसीफर डेबरा के पास जाते हैं, मगर उन्हें देखकर वहाँ से अपनी कार की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक डेबरा की कार में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लो की टीम आ जाती है। लूसीफर डेबरा से पूछता है कि मर्डर करने के बाद तुमने अपनी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया ताकि तुम खुद को यादगार मौत दे सको। डेबरा कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा। क्लो कहती है कि बॉम्ब रिमोट से कंट्रोल हुआ था, जो तुम्हारे कार में बैठने से पहले उड़ा दिया गया, मगर जिसने भी ये किया वो तुम्हें मारना नहीं सिर्फ डराना चाहता था। लूसीफर डेबरा से कहता है कि तुम हमें देखकर भागी क्यों थी, तुमने कुछ तो गलत किया होगा। डेबरा कहती है कि मुझे लगा कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने के लिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। मैं कल रात टाई की पार्टी में गई थी, मैंने सिर्फ खिड़की के बाहर से देखा कि टाई और एली साथ में थे। क्लो कहती है कि आज सुबह 1 से 3 के बीच तुम कहाँ थी। डेबरा बताती है कि मैं कैफे में बैठी आइसक्रीम खा रही थी ताकि मुझे बेहतर फील हो सके। उसके बाद क्लो और डेन कैफे की वीडियो फुटेज चेक करते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि क्लो ने डेबरा को नहीं मारा। और क्लो समझ जाती है कि किसी ने डेबरा की कार में सोच समझकर बॉम्ब लगाया है ताकि वो कातिल दिखे। डेन कहता है कि शायद ये बॉम्ब रोनी हिलमैन ने लगाया होगा, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी कैमरा में वो नजर आई थी, क्योंकि वो एक्टर की इमेज सुधारने का काम करती थी। इससे क्लो समझ जाती है कि किसी ने रोनी को हायर किया होगा ताकि वो डेबरा को खूनी साबित कर सके। डेन उसे बताता है कि मैं कई सालों से इसके खिलाफ केस बना रहा हूँ और जब भी उसे पकड़ने जाता हूँ वो अपने वकील बुला लेती है। रोनी बहुत शातिर है, वो अनजान लोगों से बात नहीं करती, खास करके पुलिस वालों से। क्लो कहती है कि मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ जिस पर उसे शक न हो, और वो है लूसीफर। फिर वो दोनों लूसीफर के पास जाते हैं और उसे अपना प्लान बताते हैं कि लूसीफर किसी काम से रोनी को वहाँ बुलाएगा और वो सब उसे पकड़ लेंगे। लूसीफर भी इसके लिए तैयार हो जाता है और जब रोनी उससे मिलने बार में आती है तो क्लो और डेन भी उस पर नजर रखते हैं। रोनी लूसीफर को बताती है कि कोई बेरुपया तुम्हारा नाम खराब कर रहा है, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। तो लूसीफर को भी एक आइडिया आता है कि उसकी मदद से उस बेरुपये को पकड़ सकता है जो उसका नाम खराब कर रहा है, इसीलिए उसे वहाँ से जाने देता है। डेन लूसीफर को कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। लूसीफर कहता है कि मैंने उसे काम पर लगा दिया। क्लो कहती है कि कौन सा काम। लूसीफर कहता है कि थोड़ा सब्र करो, हम सबकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगले दिन रोनी लूसीफर के बेरुपये को पकड़कर लक्ष्य बार ले आती है और कहती है कि काम हो गया, अब मेरा पेमेंट कर दो। लूसीफर कहता है कि मुझे पहले मेरे ढोंगी को देखना है। मेज उस आदमी की आंखों की पट्टी हटाती है जिसका नाम जस्टिन होता है, मगर वो फिर भी लूसीफर को ऐसे शो करता है कि वो ही असली लूसीफर है। ये देखकर लूसीफर उसे धमकाने लगता है। वो मेज से कहता है कि हम पहले एक एक करके इसकी हड्डियां तोड़ेंगे, फिर इसके हाथ पैर उखाड़ेंगे। इससे जस्टिन बहुत डर जाता है और उन्हें बता देता है कि मेरा नाम जस्टिन है, मैं शर्मिनोक से हूँ, मैंने सब लड़कियां पटाने और मुफ्त की दारू पीने के लिए किया। लूसीफर गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। फिर सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप पर गुस्सा कर रहा हूँ और जस्टिन को
वहाँ से जाने देता है और कहता है कि फिर कभी मेरा नाम खराब मत करना। रोनी लूसीफर से कहती है कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। लूसीफर कहता है कि मुझे भी मजा आया, पर मैं अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता हूँ। रोनी कहती है कि कौन से दोस्त। तभी क्लो वहाँ आकर रोनी को गिरफ्तार कर लेती है। रोनी क्लो से कहती है कि क्या तुम मेरे वकील को फोन कर सकती हो। क्लो कहती है कि हाँ, मैं उसे किडनैपिंग और डेबरा पर किए गए हमले का भी सब कुछ बता दूंगी, और जब तुम्हें एली के खून से जोड़ देंगे तो तुम्हें मौत का इंजेक्शन दिया जाएगा और तुम हेल में जाकर सड़ोगी। रोनी बताती है कि उसने एली को नहीं मारा, डेबरा ने उसे मारा होगा क्योंकि एली मेरी दोस्त थी। क्लो से बताती है कि डेबरा खूनी नहीं है, उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। रोनी उसे कहती है कि एली की जान मेरी वजह से गई क्योंकि एली को एक्ट्रेस बनना था। मैं उसे काम दिलवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे हैंसेन से मिलवाया क्योंकि वो टाई और एली का वीडियो बनाकर उससे टाई को ब्लैकमेल करना चाहता था और उसने मुझे कहा कि एली को डेबरा ने मारा है। इससे क्लो समझ जाती है कि हैंसन ही असली कातिल है। क्लो कहती है कि शायद हैंसन जानता था कि डेबरा उस पार्टी में जाएगी। फिर लूसीफर और क्लो हैंसन के ऑफिस पहुंचते हैं जहां हैंसन की मीटिंग चल रही थी। लूसीफर और क्लो टाई को अरेस्ट करके ले जाने की कोशिश करते हैं। हैंसन कहता है कि ये क्या बेहूदगी है, उस पागल लड़की डेबरा का क्या, मैंने आपसे कहा था कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। लूसीफर कहता है कि मुझे भी लगा कि वही कातिल होगी क्योंकि उसके जैसा प्यार में पागल मैंने आज तक नहीं देखा। क्लो कहती है कि डेबरा कत्ल वाली रात अपने दोस्तों के साथ घर पर थी, डेबरा के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। हैंसन बताता है कि मैं टाई के यहाँ गया था मगर पार्टी में नहीं जा सका, मुझे अचानक काम आ गया और जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने डेबरा को पार्टी की खिड़की के पास देखा। इससे अब ये साबित हो जाता है कि हैंसन पार्टी में गया था। क्लो से बताती है कि रोनी का कहना है कि एली को तुमने हायर किया था क्योंकि तुम टाई को ब्लैकमेल कर सको। टाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा ही एजेंट मुझे क्यों ब्लैकमेल करना चाहेगा। क्लो कहती है कि हैंसन को लगता है कि तुम इसे छोड़ने वाले हो। हैंसन बताता है कि अगर ये मुझे छोड़ देता तो मैं बर्बाद हो जाता, ये मेरा जैकपॉट है। लूसीफर कहता है कि एली तुम्हें वीडियो नहीं देना चाहती थी। हैंसन कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन वो मुझे वीडियो नहीं दे रही थी और गला जोर से दब गया और वो मर गई। लूसीफर को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो हैंसन को जोर से धक्का मारकर कांच की खिड़की पर फेंक देता है जिससे हैंसन खिड़की के दूसरी तरफ गिर जाता है। ऐसा देखकर क्लो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि लूसीफर तुम ये क्या कर रहे हो। लूसीफर कहता है कि मैं अपना गुस्सा सही जगह निकाल रहा हूँ। फिर हैंसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टाई लूसीफर को बताता है कि मैं हैंसन को कभी नहीं छोड़ने वाला था और वो लूसीफर को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे बेगुनाह साबित किया। टाई की गर्लफ्रेंड डेबरा वहाँ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लूसीफर क्लो से कहता है कि हमने मिलकर एक और केस सोल्व कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लो अभी भी लूसीफर के बारे में रिसर्च कर रही होती है और वो बार बार वो फुटेज देखती है जिसमें लूसीफर ने अपनी पावर से हैंसन को धक्का दिया था, जिससे अब उसे भी कहीं न कहीं शक होने लगता है कि वो डेविल है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।